अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो आपको याद होगी। ये फिल्म आपने देखी होगी तो आपको अमिताभ की खूबसूरत हीरोइन का चेहरा भी याद होगा। लेकिन बदकिस्मती से वो खूबसूरत चेहरा अब इस दुनिया में नहीं है। अमिताभ की इस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम सौंदर्या था, जो साउथ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी। तेलुगु सिनेमा के इस खूबसूरत अदाकारा को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन 31 साल की उम्र में ही वह दुनिया से चल बसी। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनका बच्चा भी, जो जल्द ही दुनिया में आने वाला था। एक्ट्रेस रही सौंदर्या का असली नाम के.एस. सौम्या सत्यनारायण था। जब उनका निधन हुआ उस समय वह केवल 31 साल की थी। सौंदर्या की मौत एक विमान हादसे के दौरान हुई थी। फिल्मों के बाद वह राजनीति में आई थी और भाजपा में शामिल हो गई थी और भाजपा के प्रचार के लिए ही पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के करीम नगर जा रही थी। जिस हेलीकॉप्टर में वह जा रही थी वह क्रैश हो गया। सौंदर्या और उनके साथ शामिल सभी लोग जिंदा जलकर मर गए। बता दें कि सौंदर्या साउथ का जाना माना चेहरा थी। 18 जुलाई 1972 में कर्नाटक में जन्मी सौंदर्या के पिता के.एस. सत्यनारायण कन्नड़ फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर थे। सौंदर्या ने बेंगलुरु में अपने फर्स्ट ईयर के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ दी। उनकी पहली कन्नड़ फिल्म बा नन्ना प्रीत्युसु थी। वह तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी और मलयालम सिनेमा में काम कर चुकी थी। साल 1999 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। एक्ट्रेस सौंदर्या ने 27 अप्रैल 2003 को बचपन के दोस्त व सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी.एस. रघु से शादी की थी। खबरों के मुताबिक 2004 में जब एक्ट्रेस का निधन हुआ था, उस वक्त वह करीब 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हादसे के दौरान वह अपने भाई अमरनाथ, भाजपा पार्टी कार्यकर्ता रमेश कदम और पायलट जय फिलिप्स के साथ करीम नगर जा रही थी। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच पाया था। यहाँ तक कि शवों की पहचान भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वे सभी बुरी तरह जल चुके थे। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद ससेना 180 विमान बेंगलुरु के पास कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विश्वविद्यालय के प्रायोगिक क्षेत्रों में काम करने वाले 2 व्यक्तियों में से एक बी.एन. गणपति उस समय उनकी मदद के लिए विमान के पास पहुंचे थे। उन्होंने ही बताया था कि विमान दुर्घटना से पहले डगमगा रहा था। उस समय कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्ण और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और तत्कालीन भाजपा राज्य प्रभारी अरुण जेटली दुर्घटना के बाद जोधपुर पहुंचे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सौंदर्या की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया था, लेकिन 21 साल बाद एक बार फिर सौंदर्या की मौत सुर्खियों में आई है। खबरों की माने तो आंध्र प्रदेश के खवनी जिले में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता चिट्टी मलूक ने आरोप लगाया कि सौंदर्या की मौत हादसा नहीं था, बल्कि तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू के साथ संपत्ति विवाद से जुड़ी हत्या थी। रिपोर्ट्स बताती है कि जी.एस. रघु ने सौंदर्या की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली। परिवार के बीच एक्ट्रेस की संपत्ति को लेकर विवाद था, लेकिन इस मामले को सौंदर्या के पति ने निराधार खबर कहा है। तेलुगु 360 के अनुसार उन्होंने एक आधिकारिक बयान में लिखा है, पिछले कुछ दिनों से मोहन बाबू सर और सौंदर्या के संबंध में हैदराबाद की संपत्ति के बारे में एक झूठी खबर चल रही है। मैं संपत्ति के संबंध में फैली निराधार खबरों का खंडन करना चाहता हूं। स्पष्ट करने के लिए मैं पुष्टि करता हूं कि मोहन बाबू सर ने मेरी दिव्यांगत पत्नी सौंदर्या से अवैध रूप से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमने उनके साथ कभी कोई भूमि लेन देन नहीं किया।